योगक्षेमं वहाम्यहम् अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्यते तेषाभिनित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। पहला दिन गुजरा, भोजन नहीं मिला तो भगवान पे शंका नहीं हुई, पत्नी पे शंका हुई। धन्य है स्वामी राम तीर्थ। स्वामी जी ने कहा, देवी भगवान की कृपा हम जानते हैं, कहीं तुम कुछ बांधे तो नहीं हो, आश्रय तो नहीं बनाई हो? कह दिया, नहीं स्वामी कुछ नहीं बनाई। तीसरा दिन जब प्रारंभ हुआ तो स्वामी जी को लगा कि कुछ बात, इतने में तो कृपा प्रभु की, दया सिंधु का दिल, बहुत मुलायम ऐसा, भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, ये बात तो द्रौपद दुलारी से पूछो, भरी उनकी आँखों में गाइए प्रमोद बाबू। कितनी करुणा, ये बात द्रौपद दुलारी से पूछो, दया सिंधु का दिल कितना बड़ा है, सिंधु का दिल कितना बड़ा है, ये बात सुदामा पुजारी से पूछो, दया सिंधु का दिल कितना बड़ा है, ये बात सुदामा पुजारी से पूछो। स्वामी जी ने कहा, देवी हमें भगवान पे भरोसा है, आप पे हो नहीं रहा है, चेक करो कुछ है तो नहीं। मैया ने हृदय खोल दिया और कहा, स्वामी क्या करें, मन नहीं माना। एक मैंने मुद्री रख ली थी कि न जाने कैसी बात आ जाए तो काम आ जाएगी। स्वामी जी ने कहा, देवी जीव जब तक अन्य आश्रय लेके रहता है तब तक भगवान अपनी कृपा नहीं दिखाते। लाओ, मुद्री लिया और गंगा माँ को समर्पित कर दिया। तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। जैसे गंगा मैया में समर्पित करके प्रणाम करके पीछे मुड़े तो एक सेठ ने पैर पकड़ लिया और कहा, महाराज हमारा आज भंडारा प्रसाद है, हम चाहते हैं आप प्रथम भोजन पालें ताकि हमारा भंडारा सफल हो जाए। जब आप विचार नहीं करोगे तो जगत आपको सार नजर आएगा, और जब विचार करोगे तो भगवान। इसलिए जितना बड़ा अज्ञानी होगा उतना बड़ा भगवान का विरोधी होगा, और जितना बड़ा विवेकी होगा उतना बड़ा भगवान का भक्त होगा। अरे गरे सबका ये मार्ग नहीं है, यही सर आवत अति कठिनाई। भगवान गीता में कहेंगे, अर्जुन मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये
यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। आज भगवान की कृपा कालिया नांग पर हो गई और भगवान के आशीर्वाद से सदा के लिए अभय मिल गई, निश्चिंतता हो गई, चिंता मिट गई। इस कथा का सार यही है, समस्त दुबे परिवार और सारे रिलेटिव सुन रहे हैं। आप जी तोड़ करके मेहनत कर लो, फिर भी तुम अपनी चिंताओं को कभी भी अपने भरोसे मुक्त नहीं कर सकते। भय के मन को, मन में भय बैठा है वो मिटा नहीं सकते। रोटी कमाओ, घर बनाओ, ब्याह करो, सब करो, लेकिन यदि मन में इच्छा हो कि मेरा मन अभय हो जाए, निश्चिंत हो जाए, चिंता से मुक्त हो जाए, तो यह सब करते करते एक काम और कर लो, भगवान का सहारा ले लो, मुक्त हो जाओगे आप। पैसा से कुर्ता मिल सकता है लेकिन देह नहीं मिल सकती। आदमी कुर्ता की तो इज्जत करता है और जिसने देह दिया उसकी इज्जत कितनी करता है पता नहीं। भगवान की कृपा हुई, आगे चले। एक दिन भगवान बड़े हो गए और भगवान ने कल मुझे बहुत भाव सुनाने थे, पूरा नहीं हुआ। जब गोचारण करने लगे भगवान तो पिताजी से कहा, पिताजी अब आप मुक्ति का अनुभव करो, मैं काम संभालूंगा। जिस पिता के पुत्र उसके आंखों के सामने परिवार और कारोबार संभालने लग जाएं, उस पिता के लिए धरती ही स्वर्ग हो जाया करती है। और जिस माँ के सामने बेटियां किचन और आंगन संभाल लें पढ़ाई लिखाई के साथ, आजकल की न जानी कौन पढ़ाई आ गई है, ये कहते हैं पढ़ते हैं तो कुछ करते नहीं हैं। मेडिकल साइंस कहती है एक निश्चित टाइम के बाद हमारा मन हल्का हो जाता है, उसको डिफरेंट एरियाज में ले जाना पड़ता है। तभी लोग कहते हैं चाय पिलाओ, कुछ मूड चेंज करो, काम भी करिए। जितने पढ़े लिखे बैठे हैं इन्होंने खेत में कुदाल भी चलाई होगी, चारा भी काटा होगा, पशुओं को भी देखा होगा और पढ़ लिख करके आज बड़े बड़े पदों को सुशोभित भी कर रहे हैं। बहाना मत बनाओ। और जिसके बेटे बेटियां माता पिता के सामने ही 10 बजे तक सोएं, उस माता पिता के लिए घर ही नर्क है महाराज। कथा में आप जिनको लाना है उनको तो लाते नहीं, हम क्या करें साहब। हम वादा करते हैं 7 दिन कथा तुम बहू बेटी को बिठा के सुना दो, बस गारंटी है बैठे रहें, परिवर्तन ना दिख जाए तो बताना साहब। लेकिन कोई दवा खाए ही ना, हॉस्पिटल आए ही ना, तो बेचारो डॉक्टर क्या करे महाराज, खोपड़िया फोड़ ले। हा? भगवान ने शिक्षा दिया, ये कथा सुन के बच्चे लोग ऐसा जीवन बनाओ, तब तुम भगवान की भागवत कथा सुन रहे हो। आजकल भागवतों में भी बस खाली न जाने क्या क्या होता रहता है।
क्या कहें साहब, ऐसा सत्संग हो कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, और तुलसी संगति साधु की, हरे कोटि अपराध। धीरे धीरे क्रम चला, धीरे धीरे सभी का मन भगवान में लगने लगा। कथा सूक्ष्म होने जा रही है, इसलिए आपका ध्यान और बढ़ना चाहिए। हेमंते प्रथमे माशी, नंद ब्रज कुमारिका, हेमंते प्रथमे माशी, नंद ब्रज कुमारिका, शेरुहर्विंश भुंजानाम, कात्यायन अर्चन व्रतम, कात्यायनी महामाये, महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोपसुतं देवी, पतिं मे कुरुते नमः। भगवान से जो मांगोगे भगवान वही दे देंगे। ब्रज के लोगों ने, ब्रजांगनाओं ने भगवान को पति बनाने के लिए माता की उपासना किया। सब लोग उपासना करती। खूब ध्यान से सुनिए, प्रबुद्ध समाज बैठा है। मैं चाहता हूं संक्षेप में आपको इस प्रसंग का सूत्र हस्तगत हो जाए, तो कथा सुनना और सुनाना दोनों सार्थक होगा। महाराज ध्यान से सुने। जीवन, मानव जीवन का लाभ क्या है? तो कहा जन्म लाभम परे पुंसाम, अन्ते नारायण स्मृति। भगवान की याद आने लग जाए तो समझना मानव जीवन का लाभ मिल रहा है, मिल गया है। किसकी याद आने लग जाए जरा बोलो आप। सभी लोग बोले एक बार। आप में अभी उतना एकाग्रता नहीं दिख रही जितनी एकाग्रता की व्यासपीठ डिमांड कर रही है, क्योंकि प्रसंग बहुत गंभीर है और मैं चाहता हूं कुछ कहूं इस पर। मानव जीवन किसकी याद से सफल होता? अभी मैंने बताया। किसकी याद से? देखो कितने लोग बोल नहीं रहे। किसकी याद से? भगवान की याद से। जन्म लाभम परे पुंसाम, अन्ते नारायण स्मृति। सीधे बैठना। हम आपको वादा करते हैं, आपको महसूस हो जाएगा कि कथा क्या होती है। मैं रखूंगा तर्क, बात भी समझाऊंगा, लेकिन तुम धोखा हमें मत देना भाई। हम पे कृपा करना, बात नहीं करना। पड़ोस वाला करे तो उससे कहना भैया अपना तो बिगाड़ ही रहे हो, हमारा क्यों बिगाड़ रहे हो। सुनिए, याद कोई किसी की तभी करता है जब वो आपकी मदद करता हो। अकारण, इधर देखिए माताओं, अकारण कोई किसी की याद, आगे वाला वाक्य तुम बोल दिया करो तो अटेंशन बनेगा मन का।
अकारण ऐसे ही कोई किसी की याद कैसे करता है? मतलब से करता है। कैसे करता है? हमारे चतुर्वेदी जी पधारे हैं, एक दिन और भी पधारे थे, बड़े ही प्रेमी हैं भगवान के। एक बार तालियां उनके लिए भी हो जानी चाहिए। इनका नाम ही है प्रभाकर, जो प्रकाशित रहते हैं। नाथ सुनिए, शांति से बैठिए और सुनिए। सच्ची बताओ, तुम जब घर से निकलते हो तो तुम भगवान की याद करके निकलते हो कि भगवान को संभाल के निकलते हो कि पैसा को संभाल के निकलते हो? झूठ नहीं बताना, पैसे को संभाल के निकलते हो। मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं भी जब निकलता हूं तो पैसा को लेके निकलता हूं। पूरी बात सुनिएगा, क्यों पैसा को लेके निकलते हैं हम आप? क्योंकि बचपन से आज तक जब जब जो जरूरत पड़ी वो सीधा पूरी करता हुआ पैसा ही दिखता है हमको। कपड़ा की जरूरत थी, किसने दिलाया? आप सब बोलिए, किसने दिलाया? घर बनाना था, किसने बनाया? चश्मा लेना था, कौन दिलाया? केला खरीदा, किसने दिया? दवा किसने दिया? कुर्सी किसने खरीदा? देख रहे हो? तो जो सीधी मदद करता हुआ दिखेगा आदमी उसको चाहेगा। ये बेसिक नियम होता है। चाहे महात्मा नहीं, महात्मा के भी कोई महात्मा ये बात आके बोले, मान कोई नहीं पाएगा इस धरातल पे। पूरी बात सुन के जाइएगा। इसलिए हम जब चलते हैं तो परमात्मा भले ही याद ना आए, लेकिन पैसा जरूर याद रहता है साहब। ठीक है बात? अब आगे चलता हूं। ये पैसा ही सब करता है। गाड़ी कैसे आई बोलो तो? आज समझ लो संडे मना रहे हो, मुस्कुराइए कि आप जौनपुर की कथा में बैठे हो। साड़ी कैसे आई? पैसे से आई। गाड़ी कैसे आई? आशु बाबू, आहा हा। इसलिए पैसा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। जहाज पैसे से आएगा। लेकिन अब मैं टर्न ले रहा हूं। लेकिन क्या परमात्मा से पैसा ज्यादा महत्वपूर्ण है? यह जब प्रश्न होता है तो आम आदमी का उत्तर यही होता है, भैया करता तो सब पैसा ही है। ये बात उसकी बिल्कुल गलत नहीं है, सही कहता है। लेकिन आगे का विचार जरा करो। आगे का विचार क्या करना है कि गाड़ी पैसे से मिली, मकान पैसे से मिला। अच्छा, पैसे कैसे कमाते हो? जल्दी से बात पूरी कर दूं। हाथ से कैसे कमाते हो? तो जिस हाथों से आप 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, हजारों करोड़ रुपए कमाए हो, इधर देखो, यदि मान लिया एक दिन हाथ ये चला जाए तो कितने करोड़ से ये हाथ मिल जाएगा? भैया बोलो, नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा? अच्छा ये बताओ, पैंट तो पैसे से मिल गई है, लेकिन पैर कितने पैसे से मिल जाएगा? बोलो। दीवार पैसे से खड़ी है, लेकिन दिल कितने पैसे से मिल जाएगा? तुमको जो इन हाथों से होता है वो महत्वपूर्ण दिखता है,
और हाथ महत्वपूर्ण नहीं दिखते। एक बार एक बेटी का विवाह तय भयो, सुंदर बिटिया, उसका विवाह तय हो गयो। तो महाराज पिता ने बताया तुम्हारे दुल्हावा का जे नाम है, और एक मुद्री दिया, उसके ससुराल पक्ष से बिटिया को भेंट दिया, देना चाहिए। मुद्री पहन करके वो सखियों के साथ जा रही थी मेड़ पे खेत की, तो सखियां बातों में मशगूल थी। कैसो है तो बता रही थी, कह रहे थे ये नाम है, ये पढ़ाई किया है, ऐसा लगता है सतहरिया में नौकरी नहीं करता है। अच्छा, तो ऐसे ऐसी चर्चा हो रही थी। बातें करते करते सभी बहुत तारीफ कर रही थी, बहुत देखो ये देखो उन्होंने ही दिया है, कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। इतने में पीछे पीछे संत जी भी जा रहे थे, उन्होंने चर्चा सुनते सुनते बड़ा उनको भी उत्सुकता हुई। आगे पेड़ था तो सब लोग छाया में ठहर गए। तो संत जी ने कहा, बेटी तुम्हारे पति ने जो दिया है पहनने के लिए नथनी, ये बहुत अच्छी है, तुम उनकी प्रशंसा भी कर रही हो, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन बेटी नथनी जिस नाक में तुमने पहना है, कभी उसके बारे में भी थोड़ी प्रशंसा कर दिया करो। मनुष्य नथनी की प्रशंसा करता है, लेकिन नाक देने वाले की प्रशंसा नहीं करता। हे भक्तजनों, जिस दिन यह बात समझ में आ जाएगी, सबके आएगी नहीं, मैं बता दे रहा हूं, इतना भाग्यशाली होगा उसी की आएगी कि पैसे से सब कुछ होता है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यदि जिसने देह बनाया वो मेरा हो जाए, जैसे पैसा मेरा हो जाए, तो गाड़ी साड़ी और ताड़ी भी जोड़ लो भाई, किसी कोई लेता हो वो भी आपकी बन सकती है। वैसे यदि परमात्मा आपके बन जाएं तो कल्पना करो, फिर कुर्ता नहीं, कुर्ता जिस देह पे टंगा है, ये देह भी परमात्मा आपको नवाज देते हैं साहब। हे भक्तजनों, जिसके दिमाग में यह बात खुल गई कि पैसा तो ज्यादा, अब कैश उतना नहीं लेके चलते। क्यों छोड़ दिया कैश? क्योंकि बगल हमारे पॉकेट में कार्ड है, मोबाइल में बस नंबर है, काम हो जाता। अगर परमात्मा रूपी कार्ड मिल जाए तो जगत और रोक देता है और भगवान को चाहने लग जाता है, उसी का नाम भक्त हुआ करता है। ऐसे ब्रजजन भक्त हो गए। हम आपको कथा सुना करके समझा रहे हैं और भगवान ने सबके साथ रह करके ये समझा दिया। कैसे? यह मन दो चीजों में लगता है, एक इसको प्रेम चाहिए, एक इसको सुरक्षा चाहिए। मन सुख चाहता है और बुद्धि सुरक्षा चाहती है। ये दो चीजें आपेक्षिक रूप से दुनिया में हासिल हो सकती हैं, टोटल किसी को मिल नहीं सकती, नहीं सकती, नहीं सकती। टोटल प्राप्ति उसी को होगी जो परमात्मा का हो जाया करता है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, अर्जुन दो चीज मुझको दे दो, मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय निमशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशयः। कोई मन मुझको दे दे और बुद्धि दे दे
वो मुझको पा जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं होता। मन किस में लगता है, बोलते चलो मैं सब बता रहा हूं। प्रेम में, इसलिए कन्हई चूनर खींचता है, नाच नचाता है, मटकी तोड़ता है, कभी झीटा झाटी होती है, कभी तू तू मैं करता है। ये प्रेम है, इससे मन लग गया। लेकिन जब प्रलंबासुर आया, अघासुर आया, बकासुर आया, जब इंद्र ने कोप किया तो सुरक्षा किसने? कृष्ण है। प्रिया भी कृष्ण है, प्रियतम भी कृष्ण है, जीवन भी कृष्ण है, कारोबार भी कृष्ण है, श्वास भी कृष्ण है, धड़कन भी कृष्ण है। इसलिए सभी लोग भगवान को चाहने लगे। चाहने लगे भगवान को। यही मंगल घड़ी है, जिस जीव के जीवन में खुल जाए ये मस्तिष्क, समझो सत्संग छू गया उसको। वो व्यक्ति फिर धन की ओर से, पैसे से परमात्मा की तरफ टर्न लेता है। पैसा रखता है, पैसा कमाता है, लेकिन पैसे का भरोसा नहीं करता। पैसा रखिए, कमाइए, पैसे से जो करना वो करिए। व्यासपीठ की निवेदन है, भरोसा पैसा करने योग्य नहीं है, भरोसा परमात्मा करने के योग्य। सबने व्रत किया। व्रत माने चाहना, चाहो। श्रुति वेद कहते हैं, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य, ना मेधया ना बहुना श्रुतेन, यमे वैश वृणुते तेन लभ्यः। परमात्मा का प्राप्ति बुद्धि से नहीं होगी, बल से नहीं होगी, वर्ण से होगी। कोई चाहे उसी को मिलता है। मीरा ने जैसे तुम आए हो आज, ऐसे ही रैदास जी के पास आते जाते, मंदिर आते जाते मन लग गया और मीरा मीरा हो गई, गिरधर की हो गई। श्याम की दीवानी मीरा, श्याम की दीवानी मीरा, मीरा ने घर छोड़ दिया। श्याम की दीवानी मीरा, मीरा ने घर छोड़ दिया। ये घर ऐसे माताएं नहीं छोड़ना, जब ये मति गति बन जाए तब। देखा दाखी नहीं, मीरा ने देख लिया गिरधर क्या है, ब्रजजनों ने देख लिया। आप देखने का अभ्यास करो। मीरा ने घर छोड़ दिया। श्याम की दीवानी मीरा, मीरा ने घर छोड़ दिया। श्याम की दीवानी मीरा, मीरा ने घर छोड़ दिया। एक राठौर की बेटी ने गिरधर से
में लेकर एक तारा, नाच गाए मीरा बाई हाथ में लेके एक तारा, नाच गाए मीरा बाई हाथ में लेकर एक तारा, नाच गाए मीरा बाई हाथ में लेके एक तारा, पैर में घुंघरू हाथ में माला, वेश जोगनिया का धारा, हाथ में माला वेश जोगनिया का धारा, वेश जोगनिया का धारा, वेश जोगनिया का धारा, अपने मन की डोर मीरा ने, अपने मन की डोर मीरा ने प्रभु जी से है जोड़ दिया, शाम की दीवानी मीरा, मीरा ने घर छोड़ दिया, श्याम की दीवानी मीरा, मीरा ने घर छोड़ दिया, श्याम की दीवानी मीरा। चाहना पहला चरण है, चाहना इसी को बोलते हैं प्रेम। कई बार माता लोग शिकायत करती हैं पतियों से कि अब आप मुझको वैसा नहीं चाहते। कैसा? मीना करती हैं कि नहीं शिकायत प्रमोद बाबू? तो ना डिब्बू न कब्बू न चिंकल न पिंकल, खाली हम दो। तो दिन भर एक दूसरे के मिलना, प्रेम करना, ध्यान देना, और नया समय, उस समय कमाने का भी ज्यादा वो नहीं, आगे परिवार बढ़ता है ना, माने केयर करना। फोन करते हो गुरु को, भगवान की केयर करते हो, मतलब प्रेम है। नहीं करते हो मतलब प्रेम नहीं। पहला स्टेप है चाहना। यदि कोई इसी चाह जब प्रगाढ़ हो जाती है, जल्दी जल्दी सुनिए, शांति भी बनाइए आप, तो इसी को शास्त्र की भाषा में बोलेंगे वरण। चाह जब फाइनलाइज हो जाती है, डिसाइड कर लेता है जीव कि अब हमको भगवान ही चाहिए, अब लही नसानी अब ना नशई हो, उसको बोलते हैं वरण। क्या बोलेंगे? ये स्टेप देखना। चाह का फल है वरण। वरण माने भगवान को वर के रूप में स्वीकार कर लेना। तुलसी ने किया, मीरा ने किया, रैदास, रहीम, रज़खान, मदालसा, शंकराचार्य ने किया। और जिसने वर्ण किया, वेद कहता है यमे वैश्य व्रणुते तेन लभ्या। वर्ण करो, ये दूसरा स्टेप है। माताएं उपासना करती हैं, स्नान करके पूजा करती हैं, ये वर्ण का प्रोसेस है, वर्ण की प्रक्रिया है। कितने स्टेप हो गए? चाह नंबर 1, नंबर 2 वर्ण। अब जिसने वर्ण कर लिया, सबके साथ नहीं, उसके साथ एक घटना होगी, बाकी आउट, बाकी नहीं। जिसने वर्ण किया उनके साथ होगी घटना। क्या घटना होगी? उनका चीर हरण होगा।
आराम से बैठिएगा जरा संभल के। संभल के बैठो। जिसने वर्ण किया उसको इंटर किया जाएगा, उसको एंट्री मिलेगी। और उसके साथ की ये कथा है आगे की, हरण होगा। किस चीज का? क्षीर का। इस कथा को सुनाने के लिए भी गुरु कृपा चाहिए और सुनने के लिए भी चाहिए। इतनी गंभीर कथा है। लोगों ने इसको तमाशा बना दिया। भगवान कहाँ नहीं है जो तुम्हारे कपड़े धोती होती हटाएंगे? जो जहां होता है वहां उसको कोई बदलाव की जरूरत बोलो नहीं होती। आराम से बैठो। चीर का नाम होता है, वस्त्र को चीर कहते हैं। वस्त्र क्या करता है? वस्त्र का काम है आच्छादकत्वम। किसी चीज को आच्छादित कर देता है, ढक देता है। किसको वस्त्र ढकता है? देह को। देह को वस्त्र ढकता है, भगवान को वस्त्र अरे बोलो तो नहीं ढक सकता। लेकिन फिर भी ढके हैं भगवान। किस चीज से? अज्ञान से। कभी कभी तुम लोग कहते हो कि आज सूरज नहीं निकला सर्दी में, तो पढ़े लिखे लोग जानते हैं ऐसा कभी नहीं होता जब सूरज ना निकले। लेकिन आज सूरज निकला है, लेकिन तुम्हारे नेत्रों को कोहरे ने आच्छादित कर दिया है, ढक दिया है। तो कृष्ण रूप परमात्मा करेगा, राम रूप परमात्मा करेगा, शिव रूप परमात्मा करेगा, और या सदगुरु रूप परमात्मा करेगा। हरण हुआ। इधर देखो, तो अब क्या होगा? अब रमण होगा। रमण माने होता है प्राप्ति हो जाएगी। इसी का नाम है महाराज। क्षीर हरण के बाद 1 वर्ष की डेट दिया, और एक दिन शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने वेणुनाद बजाया। भगवान पीड़िता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। पहले समझ लो, ये जीव की आगे की कथा नहीं, ये भगवान की कथा होने जा रही है। भगवान ने प्रकृति को सिग्नल दिया और सारी प्रकृति रमणीय हो गई। मंद मंद पवन बह रहा है, पुष्प खिल गए, चांदनी है, बालुका श्वेत धवल में है, यमुना जी लहरा रही हैं, बलखा रही हैं, और भगवान ने कालिंदी के तट पर खड़े होकर के वेणुनाद किया। जैसे वेणुनाद हुई, वंशी नाद किया, ब्रह्मा की लेखनी छूट गई, शिव का ध्यान भंग हुआ, ब्रजांगनाएं बेवल होने लगी। ये कौन पुकार रहा है? लेकिन सबको नहीं सुनाई पड़ी। पापी लोग सोते रहे,
इस जौनपुर में कोई कहीं से सुन के बंसी की नाद आया है, कोई भदोही से विमल मिश्रा आए, कोई बदलापुर से प्रभाकर चतुर्वेदी आए, कोई जौनपुर शहर से आया, कोई कहीं से आया, ये बंसी आज भी सबको सुनाई नहीं पड़ी और तब भी सबको सुनाई नहीं पड़ी साहब। जिसको इशारा करते वो सुन लेता। सब चली, कैसे चली थोड़ी कथा देखो। एक गोपी गैया दुह रही है, थोड़ा दूध निकाला है, थोड़ा रह गया, चल पड़ी। दूसरी श्रृंगार कर रही, एक आंख में काजल लगाया है, उतने में चल पड़ी। एक पति को रोटी खिला रही थी, एक दिया और मांगने वाला था, इतने में चली गई। ये ऊंची कथा है। ये कथा जैसे 10th विद्यार्थी का कोर्स अलग होगा और PhD का अलग होगा, वैसे ही समझो। सब लोग आ गई और आ करके भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम ते स्वागतम ओ महाभागाः प्रियं किं करवाणि वा व्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। देखो ये प्रेम है, बुलाया भी। अब पूछते हैं, ए तुम लोग रात को क्यों आई हो? अपने पति को, ससुर को, बच्चों को, कर्तव्य को छोड़ के आई हो? कर्तव्य को छोड़ देने से पाप पड़ता है, तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। ये परीक्षण है, इंटरव्यू है कि योग्य हैं कि नहीं। अभी ब्रजांगनाओं ने उत्तर जो दिया तुम सुनना चाहोगे? कितने लोग सुनना चाहेंगे? सभी सुनाता हूं। ब्रजांगनाओं ने कहा, कृष्ण धर्म पर मनुष्य चलता क्यों है? धर्म पर मनुष्य धर्म के लिए नहीं चलता। धर्म पर मनुष्य जब तक भगवान ना मिले तब तक सुख मिले और अंत में भगवान मिल जाए, इसलिए चलता है। हमने धर्म किया है, यह धर्म का अंतिम फल परमात्मा है। और कृष्ण परमात्मा पुकार रहा हो और कोई धर्म पर खड़ा रहे तो वो नासमझ ही कहलाएगा। जैसे नाव को पार करके मंजिल पे जाया जाता है, नाव पर पार करके नाव में ही नहीं बैठा रहा जाता है, वैसे ही भगवान समझ गए और सबके साथ लीला होती है। रस कहते हैं रस को। ये रस सबको नहीं मिला। जिसने 3 काम, 3 क्वालिफिकेशन पूरी किया उसको मिला। नंबर 1 चाहा, फिर चाह का ही परिपाक है वरण, फिर हरण, फिर रमण। अब रमण हुआ परमात्मा से। आइए हम भी थोड़ा भाव में चलते हैं कि रस रचो है, रस रचो है यमुना किनारे हरि रस रचो है, रस रचो है, रस रचो है यमुना किनारे हरि रस रचो है, रस रचो है महारास रचो है यमुना किनारे हरि रस रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन।
रास रचो है, यमुना किनारे हरि रास रचो है। हरे शरणम। हम भी नाचे तुम भी नाचो, नाचो सभी जन। हम भी नाचे तुम भी नाचो, नाचो सभी जन। मन मेरो बन गयो सखीरी, मन मेरो बन गयो सखीरी, मन मेरो बन गयो सखीरी, पावन वृंदावन रास रचो है, रास रचो है, महारास रचो है, यमुना किनारे हरि रास राधा रास रचो है, यमुना किनारे हरि रास। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे, नाचे नाचे शंकर, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे, नाचे नाचे शंकर। रचो है, महारास रचो है, राधा सभी को अभिमान, ऐसे ही प्रेम का भी अभिमान होवे है तो ये ध्यान की विधि है। फिर जितनी गोपियां उतने भगवान हो गए। सबको लगने लगा देखो देखो चित्रांगदा के साथ नहीं गया, मेरे साथ आया है, सबके साथ, लेकिन लगता मेरे साथ है। और प्रेम में ये दो चीजें बाधा बनती हैं। पहली चीज का नाम है मान। प्रेम में मान दिखाने का मन होता है, कोई मनाए। और दूसरी चीज है कुछ चाहना। प्रेमी कुछ चाहता नहीं, भगवान दिखना बंद हो जाएंगे। सब खोजने लगी, कहां गयो कहां गयो कहां गयो। इतने में देखा राधिका जी किधर हैं। सब ने कहा उन्हीं को लेके निकल गया। भक्ति किशोरी रूपा है, ये उसके चिन्ह हैं। हाय दैया। और आगे गए तो अब श्याम सुंदर के चिन्ह बालुका पिवा भी कुछ ऐसा है। किशोरी जी चलते चलते थक गईं। कन्हई से कहा श्याम अब मैं ना चल पाऊंगी, मुझे कंधे पे बिठा लो। भगवान ने कहा बैठ जाओ। थोड़ी नीची जगह पे कन्हई तो वैसे नीचे थे, किशोरी जी लंबी हैं। भगवान झुके और पैर घुमा के जैसे कंधे पे बैठना चाहा, भगवान रात्रि में बुलाया और छोड़ के चला गया। सब ने कहा छोड़ेगा नहीं, लेकिन मिले कैसे, मनाऊं कैसे। तो लीला कर दी। बिहारी भगवान की जय हो। अब जब भगवान प्रगटे तो सबने अपनो अपनो मोहड़ो मोड़ लो। कोई देखे ना, कोई ना देखे, सब मुंह घुमा ले। किस भगवान कहते ए चित्रांगदा, ए ललिता, ए विशाखा, ए चंपक लता, कोई नहीं बोलती।
प्रेम मान चाहता है कि हमें कोई मनाए। आपके भी पति पत्नी में कभी एक तो कभी रूठा मत करो, और बाई चांस कोई रूठ जाए तो एक दूसरे को जितनी जल्दी हो सॉरी बोल के मना लेना चाहिए साहब उसको। क्योंकि रूठने वाले का सम्मान मनाने वाले के हाथ में होता है। और दूसरी बात, जीव रूठता भी वही है जहां जानता है कोई हमको मनाने आएगा। ये जो दुल्हवा के फूफा होते हैं ये बारात में बहुत रूठते हैं, क्योंकि सोचते हैं यहां तो हमको पूछा जाएगा। जहां मनाने की उम्मीद होती है वहीं जीव रूठता है साहब। कोई नहीं बोलती। तब भगवान ने कहा मैं कहीं गया थोड़ा ना था, मैं तो यही था, तुम्हारे साथ ही नाच रहा था। सब ने कहा झूठे हो। बहुत कम से कम 3 घंटा इसी प्रसंग पे चाहिए तब इसका रस निकलता। ब्रजांगनाओं ने 3 प्रश्न किए। कहा ये बताओ कृष्ण, पहले वो लोग होते हैं जो प्यार के बदले प्यार करते हैं, दूसरे वो होते हैं जिनको प्यार करो ना करो लेकिन वो प्रेम करते हैं, और तीसरे वो होते हैं जो किसी को प्रेम नहीं करते। तुम किस कैटेगरी में आओगे? क्योंकि हम तुमको प्रेम करती हैं और तुम प्रेम करने पर भी प्रेम हमको नहीं करते। तुम करोगे ये तो हम सोच ही नहीं सकते। इसका मतलब तीसरे वो होते हैं जिनमें 2 कैटेगरी है। एक कृतघ्न लोग होते हैं, वो साहब किसी से किसी का भी प्रेम नहीं करते, मतलब के यार। और दूसरे ज्ञानी महापुरुष वो भी किसी से प्रेम नहीं करते। ये प्रेम का मार्ग है साहब, ऐसा ही रहता है। इसकी अजब है ये प्यासों का प्रेम नगर है। ये सबके बस की बात नहीं। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल के आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल के आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल के आना जी। रंग यहाँ पे जन्म जन्म तक मन भीगे,
से रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक मन भीगे। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक मन भीगे। आगुन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना भवन भीगे। फागुन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना भवन भीगे। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक मन भीगे। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक मन भीगे। फागुन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना भवन भीगे। फागुन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना भवन भीगे। ऐसी बरसा हो ये यहाँ पर, ऐसी बरसा हो ये यहाँ सा हो ये यहाँ पर, बचे न कोई घराना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल के आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल के आना जी। झगड़ा जाति पाति का, यहाँ न झंझट मजहब का। यहाँ न झगड़ा जाति पाति का, न झगड़ा मजहब का। यहाँ न झंझट जाति पाति का, यहाँ न झंझट मजहब का। यहाँ न झगड़ा जाति पाति का, यहाँ न झंझट मजहब का। एक सभी की प्यास यहाँ पर, एक सभी का है प्याला। सभी का प्यार यहाँ पर, एक सभी का है प्यारा। यहाँ पिया से मिलना हो तो, पिया से मिलना हो तो, बरदास भी हटाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल के आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल के आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल के आना जी। की सोई न चुभती, भूले बताशा पानी में। कोई न चुभती, यहाँ द्वैत की सोई न चुभती, भूले बताशा पानी में।
सदगुरु की रजधानी में। पहले सांझ फकीर घूमते सतगुरु के यहाँ द्वैत की सोई न चुभती धुले बताशा पानी में। पहने ताज फकीर की रजधानी में। पहले सांझ फकीर घूमते सतगुरु के रजधानी में। यहाँ में नदिया डूबी सागर सीप समाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है जहाँ ये संतों का प्रेम नगर है यहाँ संभल के आना। ये संतों का प्रेम नगर है यहाँ संभल के आना। ये संतों का प्रेम नगर है यहाँ संभल के आना। यहाँ संभल के आना। यहाँ संभल के खुश रो दरिया प्रेम का। खुश रो दरिया प्रेम का। उल्टिया की धार जो उबरा सो डूबा सो पार। साधो प्रेम नगर मत जाना। भगवान ने स्वरूपानंद दिया। शिव कृतार्थ हुए। प्रातः काल हो गई। शिव यमुना में स्नान किए और पुनः अपने अपने जीवन को यापन करने लगे। अपने अपने पारिवारिक कर्तव्य को करते हैं, लेकिन संसार में रहते हैं, लेकिन संसार के नहीं हैं। संसार में रह करके परमात्मा के हैं ब्रजजन। अनेक कथाएं हुई। केशी आदि का उद्धार किया। बाबा एकादशी के दिन वरुण के दूत पकड़ ले गए, भगवान ने मुक्त किया। एक दिन अक्रूर जी को कंस ने भेजा, कहा जाओ कृष्ण बलराम को मथुरा ले आओ, क्योंकि ऐसे हम नहीं जीत पाएंगे, तो मिल करके जीत लेंगे। अभिमान कभी भी भगवान को नहीं स्वीकार करता, इसलिए अभिमानी भी भगवान को नहीं स्वीकार करते। और जो निरअभिमानी हैं वो अभिमानियों को नहीं स्वीकार करते। जहां तुम 3 घंटे बैठते हो वहां वो 10 मिनट नहीं बैठते, और जहां वो दिन भर बैठते वहां आप भी नहीं 10 मिनट बैठ पाओगे। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। अक्रूर जी को कंस ने भेजा, आए हैं भगवान संध्या बेला में गो सेवा करके आए। भक्त वही है जो भगवान के इस जगत की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में जितना भी हमारा दायित्व है, रोल है, उसको शिद्दत से निभाता हो। पूरा संसार नहीं झाड़ू लगा सकते, तो अपना द्वार साफ रखो, ये भगवान की सेवा है। सबको नहीं पढ़ा सकते तो अपना परिवार पढ़ाओ, ये भगवान की सेवा है।
सबको नहीं दवा दे सकते तो अपने आश्रितों को दवा दो, स्वास्थ्य दो, ये भगवान की सेवा है। सारी दुनिया में वृक्षारोपण नहीं लगा सकते तो अपने स्थान में लगाओ, ये भगवान की सेवा है। जिसके घर में अतिथियों को आदर मिलता है वहां गरीबी नहीं कभी आती। ज्यादातर लोग आज भी शहरों के ही परेशान हैं, क्योंकि शहरों में पैसा तो बढ़ गया और मनुष्य जब बल आता है तो कई बार नियमों को तोड़ता है और वो सोचता है हम बच जाएंगे क्योंकि हम पैसे वाले हैं। हम ससुर को सताएं, सास को सताएं, पिता को कुछ भी करें, गुरु को, धर्म को कुछ भी करें, कुछ भी बोले ना, तुम्हारी क्या हिम्मत है प्यारे। यूनान मिस्र रोमा मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तुम्हारे जैसे मच्छर न जाने कितने यहां मर के चले जाते हैं। आदमी तो इतना स्वार्थी है कि मतलब आ जाए तो अपने बाप को भी गाली दे सकता है, तो धर्म को क्या परहेज करेगा, खाक। फिर भी ये भारत की वसुंधरा वीरों से कभी खाली नहीं होती। इसलिए अन्याय से बचिएगा। आप जिन बाहों का बल के बल से, जिस वाणी से धर्म को और भगवान की निंदा करते हो, वो वाणी भी भगवान की दी हुई है रे, इतना ध्यान रख। जिस पैर से जा रहा है तू ना, वो पैर तेरे बाप के नहीं है, वो भगवान के दिए हुए हैं। और 4 दिन की कुर्सी पाके जिनके पास 4 मक्खी भी नहीं भिन भिनाएंगी, वो धर्म और भगवान पे उंगली उठाते। अभी उनको भगवान की बात जाने दो, धर्म के भी बल की एहसास नहीं होता। इसीलिए भगवान परशुराम ने शस्त्र और शास्त्र का विधान दिया। जग नहीं सुनता कभी दुर्बल जनों का शांति प्रवचन। हम शास्त्र भी जानते हैं और शस्त्र भी जानते हैं। तुम शास्त्र से समझोगे तो शास्त्र से समझाएंगे, और शास्त्र से नहीं समझ पाओगे तो शस्त्र भी हमें चलाने आते हैं। कंस जैसे लोग मानेंगे नहीं, ये खुद ही मिटा लेंगे अपने को, तब ही मानेंगे। न्योले की क्या कहते हो, गीदड़ की मौत आती है तो कहां भागता है। वैसे ही जब आदमी की दुर्गति कराना होता है तो धर्म और भगवान और माता पिता सदगुरु संत का, शास्त्र का विरोध करने लगता है। जो इंद्र के वज्र से भी मरता नहीं, वो संत और राष्ट्र के द्रोह से मर जाया करता है। अक्रूर जी को कंस ने भेजा। कई बार मनुष्य खुद अपनी मौत का प्रबंधन बना लेता है। तूने कैसा खेल रचाया है, यह मेरी समझ नहीं आया है। तूने कैसा खेल रचाया है, यही
बच्चों के साथ फ्रेंडली व्यवहार करिए। बेटा बाप से पूछता है, पापा जी आपको मम्मी कब मिली थी? ये सीरियल देख के जीवन मत बिगाड़ो। घर सजा रहता है दुल्हन के जैसे, वहां देवता लक्ष्मी सब वास करते हैं। और जे करे घर में जाओ महाराज आफत मची है। ग्लास मांगो तो महाराज धर खुद फाट करें। वहां कौन तो लक्ष्मी रहेंगी, वहां दरिद्रा देवी आके रहती हैं। यशोदा मैया नित्य उपकारी जीवन है। भगवान को सब लोग लेके कल चले जाएंगे, यह सूचना फैल गई। मैंने बताया है आपके पास तो प्लाट है, दुकान है, नौकरी है, एफडी है, भाई बहन मामा काका नाना बहुत कुछ है। ब्रजजनों ने केवल एक चीज बनाई है, उसका नाम है कृष्ण। वही खेत है, वही खलियान है, वही पति है, वही पत्नी है, वही पैसा है, वही पावर है। नींद नहीं आई, सब मेरा जा रहा है। अरे हमारा कृष्ण तो सीधा है। मथुरा शहर है, शहर की देवियां बड़ी चालाक होती हैं, और हमारो कन्हई कहीं फंस ना जाए। प्रेम को सदैव प्रेमास्पद पर शंका बनी रहती, और बनी भी रहनी चाहिए कि कहीं इधर उधर तो नहीं बहक रहा। इसलिए अपने पतियों का भी थोड़ा ध्यान बनाए रखा करो। पत्नी वही है जो अपने पति को पतित होने से बचाए रखे, उसका नाम पत्नी होता है। तुम ताली बजा लो, ये लोग नहीं बजाएंगे इस बात पर। प्रातः काल हुआ, आज ब्रजजनों ने नींद नहीं ली। श्याम सुंदर रथ पे बैठ गए, ग्वाल बाल सब तैयार हैं, ब्रजांगनाएं कल के मलिन वस्त्र प्रातः स्नान करने वाली आज नहाई नहीं। कौन नहाए? केश बिखरे हैं, मुख मलिन है। भगवान सोचते हैं अब तो यहां आना नहीं है, क्योंकि आगे प्रोग्राम बड़ा बिजी होगा। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जिन्होंने सब कुछ दिया, जैसे आप भगवान का दर्शन चाहते हो, ऐसे भगवान भी अपने प्यारे भक्तों का दर्शन चाहता है। जैसे शिष्य सद्गुरु का दर्शन करने के लिए लालायित होता है, वैसे अच्छे शिष्य को सद्गुरु भी देखना चाहता है। जैसे पुत्र पुत्री पिता को चाहती हैं, तो पिता भी पुत्र पुत्रियों को चाहते हैं। रथारूढ़ हो गए, इन्हें रथ चला दिया। भगवान घूम के देखते हैं, अरे आगे देखा झुंड का झुंड मार्ग में खड़ा है। ब्रजांगनाएं कहती हैं, अक्रूर जी तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रखा? इसमें से आ निकाल दो, तुम्हारा नाम क्रूर होना चाहिए। जो हमारे प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम, हमारे हृदय के भगवान को हमसे दूर ले जा रहा हो, वो क्रूर ही होगा साहब। श्याम तुम जा रहे हो ना, अपना ख्याल रखना। हमने आपसे प्रेम किया है, सौदा नहीं। इसलिए तत् सुखे सुखी तुम, आप जैसे रहना चाहें वैसे रहें, हम आपके उसमें राजी रहेंगी। श्याम बस एक मेरा निवेदन है,
तुम हमको भुला तो नहीं दोगे? क्योंकि तुम्हारे पास तो जीवन जीने के अनेक सहारे हैं। और कृष्ण, हमने सारे संबंधों को स्वाहा कर दिया है तुम्हारे लिए। तुम मुझे याद करते रहना, बस इतना ही मेरा निवेदन है कृष्ण। हम तुम्हारी याद में जी लेंगे। भगवान रथ से नीचे आ गए। फेटे में बंशी लगी थी, निकाल के किशोरी जी को दे दिया राधिके। ए सखियों, तुम इस बंसी से बहुत जलती थी ना। कहती थी ये बंसी ने कौन सा व्रत किया है कि कृष्ण के अधरों का पान निरंतर करती रहती है। ये बंसी अब कभी मथुरा में नहीं बजेगी। बंसी प्रेम का नाद होता है, जहां प्रेमी होते हैं वहां बंसी बजती है। लो किशोरी, तुम इसको रख। भगवान ने कहा हम आज जा रहे हैं, कल धनुष यज्ञ होगा, परसों वापस आ जाएंगे। परसों आए नहीं, इसलिए ब्रज में कोई परसों आएगा ऐसा बोलता नहीं, अब सगुन मानते। ब्रजांगनाएं लेट गई। श्याम, हम तो मर ही जाएंगे, रथ निकाल दो। भगवान ने कहा देवी, संसार का यही दस्तूर है। जाना तो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन ड्यूटी बुला रही है, कर्तव्य बुला रहा है। प्रेम वो नहीं है जो कर्तव्य में बाधा आ जाए, प्रेम वो है जो कर्तव्य को पोषित कर दे। ब्रजांगनाओं, कह दो मैं तुम्हें ना जाऊं। ब्रजांगनाओं ने कहा नहीं श्याम, हमने मतलब नहीं किया, हमने प्रेम किया। तत् सुखे सुखित्वम। भगवान रथ पर बैठे आज्ञा लेके, ब्रजांगनाएं रमाती हैं। भगवान बार बार मुंह पीछे करके जब तक दिखती रही सब भगवान देखते रहे। संसार में प्रेम ही वो तत्व है जिसके लिए जीव भी बस में हो जाता है और परमात्मा भी बस में हो जाता है। मथुरा को कन्हैया जाते हैं, मथुरा को कन्हैया जाते हैं। हम सब का सहारा छूट गया। मथुरा जाते हम सब का सहारा छूट गया। आप सब भाव में सुनिए कथा को। मथुरा को कन्हैया जाते हैं, हम सब का सहारा छूट गया। उस कंस के अत्याचारों से ब्रज मंडल सारा टूट गया। उसे टूट गया। मथुरा कन्हैया जाते हैं, हम सब का सहारा छूट गया। चंद्र यहाँ जब से बजती थी, चंद्र यहाँ जब से आए, सुख चैन की बंसी बजती थी।
चले। मनमोहन हमको छोड़ चले, अब भाग्य हमारा फूट गया। मनमोहन हमको छोड़ चले, अब भाग्य हमारा छूट गया। मथुरा को का सहारा छूट गया, सहारा छूट गया। समय पूरा हुआ। यमुना स्नान की प्रेरणा दिया क्रूर जी को और भगवान ने स्नान करा के विराट रूप का दर्शन कराया। मथुरा में जाके अमराई में छकड़ा गाड़ी सब लग गई, कलेवा हुआ। संध्या बेला में नगर दर्शन के लिए भगवान गए। अनेक सबका उद्धार करते करते कंस के धनुष को उसी दिन जाके तोड़ डाला। कंस को सूचना मिली कि धनुष तो आज ही तोड़ दिया। कंस ने कहा कुछ भी हो धनुष को जोड़ दो, कार्यक्रम तो कल होगा ही होगा। फिर से दूसरे दिन आहूत की गई सभा, भगवान आए, 7 द्वार बनाया है। ये सब बहुत गंभीर सूत्र हैं साधना के माताओं बहनों। 7 ही अविद्या के ड्योढ़ी हैं। अंत में कंस रूपी अभिमान बैठता है जिसके 5 सहायक हैं, 5 विषय, चारोड़, मुष्टिक, कूट, शल और तोषक। भगवान सबका उद्धार किए। उग्रसेन को पुनः राजा बनाया। वसुदेव और देवकी ने लाला का यज्ञोपवीत कराया। गर्गाचार्य जी आए और गर्गाचार्य ने कहा वसुदेव, लाला 11 वर्ष से अधिक के हो गए, विद्या नहीं प्राप्त किया, इसलिए इनको पढ़ने भेजो। कहाँ भेजें गुरुजी? तब बताया हमारे ही गुरु भाई हैं, हम लोग साथ साथ पढ़ते थे। मैं यहाँ चला आया, उन्होंने उज्जैन में अपना आश्रम बनाया है, नाम है शांदीपनी, उनके पास भेजो। भगवान बलराम और कृष्ण पढ़ने जाते। सुदामा जी से यही मुलाकात हुई। पढ़ करके गुरुदेव को दक्षिणा के रूप में, बिना दक्षिणा के ज्ञान सफल नहीं होता। जैसी प्राप्ति हो वैसी दक्षिणा भी दी जाती है, जैसा देवता हो वैसी पूजा भी होती है। भगवान ने अपने गुरु के लिए मृत पुत्र को वापस करके सारे नियम को तोड़ दिया। ये गुरु भक्ति का भगवान ने दर्शन कराया। वापस आए, द्वारका में रहने लगे। सबको पहले ही वापस कर दिया था बाबा ग्वाल वालों को। उन लोगों ने जाके इधर खबर दी। भगवान ने उद्धव जी के माध्यम से संदेश भेजा, कल मौका मिलेगा तो इस भाव को स्मरण करेंगे। इधर जरासंध ने, जो कंस का ससुर है, अस्थि प्राप्ति दोनों बेटियां गईं और बताया तो जरासंध ने आक्रमण किया। 17 बार 23 अक्षोहिणी दल लेके आया। भगवान ने सबको जय जय सीताराम कर दिया। 18वीं बार काल यवन को लेके आया। भगवान ने कहा दाऊ भैया से, इस बार ये ब्राह्मणों को आगे कर दिया है और ब्राह्मण हमारे लिए अवध्य हैं, पूजनीय हैं। ब्राह्मणों पे कभी अस्त्र नहीं चलाते, इसलिए ब्राह्मणों से लड़ने से अच्छा है हम भाग जाएं। इसलिए भगवान ने नियम बनाया और रातों रात द्वारका विश्वकर्मा से बना के शिफ्ट कर दिया शव को। और भगवान ब्राह्मणों को देख के भाग गए, लड़ाई नहीं किया। कालयवन पीछे पीछे भागा। भगवान जाके मुचकुंद महाराज रघुवंश के राजा हैं, त्रेता युग के, जो सो रहे थे, उनको निद्रा से जगाने के लिए पीतांबर डाल दिया। कालयवन ने सोचा कृष्ण ये नाटक करने लगा। मुचकुंद को वरदान था जो जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। कालयवन गया, एक पाद का प्रहार किया, आंखें खुली, भस्म हो गया। भगवान सामने आए, कहा जाओ तुम्हारा जीवन पूरा होने वाला, जल्दी से भगवान का भजन करो, शरीर छूट जाएगा।
प्रभु द्वारकाए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। द्वारका में पहला विवाह बलराम जी का हुआ। रेवत नाम के मनु हैं, जिनकी पुत्री हैं रेवती। ब्रह्मा जी के कहने पर विवाह किया। बोलो रेवती रमण भगवान की। एक दिन भगवान सुधर्मा सभा बनाया, जिसमें बैठ के राजकाज देखते हैं। एक ब्राह्मण पत्र लेकर के आए। विदर्भ देश की कुमारी महाराज भीष्मक की पुत्री है, नाम है रुक्मिणी। पत्र को पा करके भगवान जैसे ही पत्र को पाते हैं और महाराज बेहवल हो गए। राजा आसीद भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन पुत्राः कन्या च वरानना। रुक्माग्रजो रुक्मरथो रुक्मबाहुरनन्तरः रुक्मकेशो रुक्ममाली रुक्मिणी शाश्वती। रुक्मी है, रुक्मांगज है, रुक्मरथ है, रुक्मबाहु और रुक्मी छोटी बहन है, नाम है रुक्मिणी। एक भाई दुष्ट है रुक्मी, वो चेदी देश के राजा दमघोष के पुत्र शिशुपाल से विवाह करना चाहता। बाकी पूरा परिवार भगवान श्री कृष्ण से चाहता। बहुत भाव है, संक्षेप है। माँ ने पत्र भेजा। भगवान पत्र पढ़ करके सीधे दौड़ पड़े। संक्षेप में पत्र है, कितने लोग सुनना चाहते हैं? सभी? अरे भाई, किसी का लव लेटर है, क्यों सुनना चाहते हैं? गोपनीय पत्र है। भगवान को मैया ने लिखा, कृष्ण मैंने प्रेम किया है, यदि तुम लेने आओगे तो मैं तुम्हारे साथ लोकेशन अटैच्ड करके पत्र भेजा है। मंदिर में पूजा के साथ तुम्हारे यहाँ चल दूंगी, लेकिन नहीं लेने आए तो आपसे कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि मैंने तुमसे एक तरफा प्रेम किया है। लेकिन कृष्ण एक बात याद रखना, जैसे सिंह का भोजन सियार को नहीं दिया जाता, वैसे मैं अब कृष्ण की हो चुकी हूँ। शिशुपाल रूपी सियार के साथ कभी नहीं जाऊंगी, आग में जल जाऊंगी, जहर खा के मर जाऊंगी। कृष्ण ये मत सोचना दहेज मिलेगा। मैंने गौरी शंकर की आराधना किया है, वही पुण्य दहेज में लेके आऊंगी। ऐसी बातें लिखी। भगवान बेहवल हो गए। दारुक से का दारुक, रथ लगाओ, और तत्काल भगवान वहां से निकल पड़े। समय हो तो सुनाने में रस आता। पहुंच गए। मैया ने सब लोकेशन पहले सेंड कर दिया था। प्रभु गए। जेट प्लस सिक्योरिटी लगी है। 2 देश की सेना लगी है, चेदी देश और विदर्भ देश की। भगवान अकेले हैं। ऐसा कौतुक किया। रुक्मिणी जी को मंदिर से लेके रथ में बिठा लिया, ले गया। पीछे 2 देश की सेना भगवान ने अकेले मुकाबला किया। इधर दाऊ भैया नारायणी सेना लेके पहुंच गए और सबको वहीं पे ठिकाने लगा दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। लेके नगर में आए और द्वारका में आज बधाई बज गई। आज भगवान की शादी है, आज भगवान की शादी है, आज भगवान की शादी है, आज घनश्याम की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज गोपाल की शादी है, आज गोपाल की शादी
तो यही हाल है महाराज दुनिया का। ये दुल्हा की नाक बेवा की भी सखियां आती, भगवान के लिए कोई सखियां नहीं। अरे बाबा कोई सखियां बनो, जयमाल कराओ जाके। आज तो आज की शादी दूल्हा है प्यारा प्यारा दुल्हन और नारी, ऐसा लगता है तारे संसार को। आज की शादी आज की सब बैठे अपने जहाँ पे। सब लोग बैठिए अपने स्थान पे। भर भर अखिया गोपाल दुल्हा देखी ले भर भर अखिया गोपाल दुल्हा देखी ले जैसन पहुना गोपाल, जैसन पहुना गोपाल वैसन कहीं भर भर अखिया गोपाल दुल्हा देखी ले भर भर देखी ले पहुना, जैसन पहुना गोपाल वैसन कहीं जैसन पहुना गोपाल वैसन कहीं केहू ना। लट घुघराले ऊपर मोरे पंखे धारे, लट घुघराले ऊपर मोरे पंखे धारे, नैन गजरारे और अधर रुनारे, नैन गजरा